Okay, so we are learning about being disciples of Jesus. तो हम सीख रहे हैं यीशु के शिष्य बनने के बारे में. Okay, so I was talking to you last time about a disciple and faith. पिछले बार मैं आपसे बात कर रही थी शिष्य और विश्वास के बारे में. या शिष्य विश्वास से जीता है. Amen. But a disciple lives by faith. लेकिन एक शिष्य विश्वास से जीता है. Amen. 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 जो दिखता है उससे नहीं जीता है, विश्वास से जीता है. You know Jesus, I told you, Jesus told one day, मैंने आपको बताया था यीशु ने एक दिन कहा Luke 8:25, लूका 8:25 he turned to his disciples and said, वो अपने शिष्य की ओर मुड़कर उन्होंने कहा कुठे गेला तुमचा विश्वास? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? कुठे गेला? कहाँ गया? इसका मतलब है कि विश्वास होना चाहिए था. Amen. आमेन. होना चाहिए था. एक शिष्य के अंदर विश्वास होता है, वो विश्वास से चलता है. And then you know one day, John 20 and 27, यूहन्ना 20 में 27 you know Jesus died यीशु मरे, and then he rose up फिर वो जी उठे and he appeared to his disciples. और अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए. कैसे तो उस दिन थॉमस नहीं था, किधर तो बाहर गया था. और थॉमस जब आता है ना, सब लोग कह रहे प्रभु जिंदा है, हमें मिलने आए. और थॉमस कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं नहीं देखूंगा, मैं छूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करने वाला. So suddenly Jesus came. अचानक से यीशु आए. He's so kind, no? बहुत दयालु है ना वो. He came वो आए and he said, और उन्होंने कहा Come on, Thomas, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए आया हूँ. लाओ तुम्हारी उंगली लाओ और छुओ, मेरे हाथ देखो, छुओ, महसूस करो. And then see what he says. फिर देखो वो क्या कहता है. Don't be unbelieving. अविश्वास करने वाला मत बन, Be believing. विश्वास करने वाला बन. विश्वास करने वाला व्यक्ति बनो. हालेलुया. एक शिष्य के अंदर विश्वास होना जरूरी है. Amen. Because you have a journey with God. क्योंकि आपकी प्रभु के साथ यात्रा है. So what is faith? विश्वास क्या है? मैंने आपको बताया था, विश्वास का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस होना उतना ही नहीं है. Yes. आमेन. या फिर अपने मन में खाली हाँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये कर सकते, खाली वो विश्वास नहीं है. What is faith? विश्वास क्या है? It is supernatural. ये अलौकिक है. Amen. अलौकिक है वो, ये संसार की चीज नहीं है, अलौकिक है. और कहाँ से आता है? Do you know from where it comes? पता है वो कहाँ से आता है? Because of an intimate relationship with God. प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ते के कारण. Amen. As you come close to God. जैसे आप प्रभु के करीब आते हो. प्रभु के करीब कौन आता है पता है? शिष्य आता है. Amen. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि भीड़ तो अपना खाना खा के चली जाती है, लेकिन शिष्य बोलता है मुझे यीशु चाहिए. Amen. Amen. So when you come close to God, तो जब आप प्रभु के करीब आते हो, God will whisper something to you. प्रभु आपके कान में कुछ तो फुसफुसाएंगे. That is called Rhema word. उसे रेमा शब्द कहते हैं. Amen. And जैसे प्रभु तुम्हारे कान में कुछ वचन बोलते हैं ना, कुछ वादा देते हैं ना, अंदर विश्वास जागता है. Yes. And you know and you know and you know and you know. आप जान जाते हो, जान जाते हो, जान जाते हो और जान जाते हो कि ये होने वाला है यीशु के नाम में. Actually Hebrews 11 is beautiful. इब्रानियों 11वां अध्याय बहुत सुंदर है. मुझे लग रहा है वो बार बार पढ़ते रहना चाहिए. Because Hebrews 11 is all about God's heroes and heroines. क्योंकि इब्रानियों 11 जो है परमेश्वर के सारे हीरो और हीरोइंस के बारे में. साधारण लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए विश्वास के द्वारा. तो when a disciple walks by faith, तो जब एक शिष्य विश्वास से चलता it है, will affect many areas of your life. आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों पर वो प्रभाव डालेगा. Number one, I told you all this. हम आगे ही जाने वाले हैं. Number one is पहला नंबर, faith is seen in how you handle money. विश्वास आप पैसे का उपयोग कैसे करते हो उसमें दिखाई देता है. Number two. दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, Yeah, faith, you know, it is seen in how we live. विश्वास हम जीते कैसे, वो जीने के तरीके में दिखता है. या कैसे हम जीते हैं प्रभु को खुश करने के लिए. Amen. Number three, I told you. तीसरा मैंने आपसे कहा था, Yeah, faith makes us obey. विश्वास जो हमें आज्ञा पालन करने लगाता है. जब हम हमारे प्रभु को जानते हैं तो हम कर सकते हैं जो प्रभु कहते हैं. Amen. We spoke about Noah. हमने नोआ के बारे में बात किया, We spoke about Abraham. अब्राहम के बारे में बात किया. याद है थोड़ा थोड़ा? Yes. I mean, उन्होंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन उन चीजों के ऊपर जो क्योंकि प्रभु ने कहा उन्होंने विश्वास किया. Amen. Are you understanding? आपको समझ रहा है? They don't know. उनको पता नहीं था. अब्राहम के बारे में लिखा है उसे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन सिर्फ उसने प्रभु की आवाज सुनी, निकल पड़ा. Amen. आमेन. जब हम विश्वास करते हैं, हम हमारे प्रभु को जानते हैं, तो हम आज्ञा पालन कर सकते हैं. Amen. Amen. He doesn't have to tell us everything.
He doesn't have to tell us everything. उन्होंने हमको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एड्रेस देने की जरूरत ही नहीं है. When I go with pastor somewhere ना, पास्टर कहते हैं जब वो पास्टर के साथ किसी जगह पर जाते हैं ना, पास्टर विजय के साथ मैं कहीं जाती हूँ और अगर उनको रास्ता पता है ना, मैं मस्त आराम करती हूँ. किसी को रास्ता पता है ना, मस्त एंजॉय करने का. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. एंजॉय करने का, सर क्यों फोड़ने का. वो जानते हैं ना रास्ता, मस्त एंजॉय करने का, वो लेके जाएंगे. हमारे प्रभु रास्ता जानते हैं. आमेन. कहाँ जाना है, कब तक पहुंचना है. जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड. सिर्फ प्रभु पे भरोसा करो. आज अगर बोलो जस्ट रिलैक्स, विश्राम में रहो. कैन आई हियर एन आमेन? ओके, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? ओके, ये सब हमने पहले किया था, अभी हम आगे जाने वाले हैं. एक भी आमेन नहीं आ रहा है. नंबर 4, चौथा नंबर, faith makes you hold on to God's promises. विश्वास जो आपको प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रखने में मदद करता है. Now see the promises of God, ना? प्रभु की प्रतिज्ञाएं जो है ना, The promises of God, प्रभु की प्रतिज्ञाएं they are treasure. वो खजाना है. When our God says something, जब हमारे प्रभु कुछ कहते हैं, when our God gives a promise, जब हमारे प्रभु कुछ प्रतिज्ञा देते हैं, it is so precious. वो बहुत मूल्यवान होता है. So enemy tries. तो शत्रु तो कोशिश करता है. उसकी फुल कोशिश होती है कि हम प्रभु के जो वादे हैं ना छोड़ दे. Yes. कितने लोगों ने ऐसे मन में ऐसा लग रहा है ये नहीं होने वाला है. सुना है ना कभी ना कभी? नहीं, मैंने तो सुना है ना. जैसे टाइम जाता है ना, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, पता नहीं प्रभु किधर गए. सो इन दिस Hebrews 11, तो इब्रानियों 11वें में all these great men of God are there, ये सारे परमेश्वर के महान जन and हैं. there is a woman also over there. और वहाँ पर स्त्रियां भी है. उसका नाम है सारा. उसका नाम है सारा. Amen. Okay, Hebrews 11 इब्रानियों 11 and verse 11. वचन 11. It was by faith विश्वास ही के द्वारा that even Sarah was able to have a child. कि सारा को भी बच्चा हो पाया. It was by faith विश्वास के द्वारा, because all her situation was against it. क्योंकि उसकी सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी. She was barren, you know, ऐसा थप्पा लग गया था कि ये बांझ है, इसका कुछ नहीं हो सकता है. जितने डॉक्टर के पास जा सके जाके आई होगी, उसके ऊपर थप्पा लगा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है. Amen. She was barren वो बांझ थी and she was too old. और बहुत बूढ़ी थी. She was very old. बहुत बूढ़ी थी. But she believed God. लेकिन उसने प्रभु पर विश्वास किया. See, विश्वास खाली, मैंने आपको वापस बोल रही हूँ, विश्वास सिर्फ ऐसे ही नहीं, प्रभु ने बोलना है. Amen. प्रभु ने बोलना है, और जब प्रभु बोलते हैं खत्म. प्रभु ने बात किया था इन दोनों से, मैं तुम्हें बच्चा दे रहा हूँ. आमेन. और एक्चुअली स्टार्टिंग में तो सारा तो हंस पड़ी थी मुझे बच्चा कहाँ से होगा. लेकिन प्रभु ने वो सब साइड में रख के बोला होने वाला है. Amen. होने वाला है. कुछ भी हो जाए, प्रभु ने जो कहा है वो करने वाले हैं. You know the Bible says, बाइबल कहती है, this is a testimony of our God. ये हमारे प्रभु के बारे में गवाही है. जो आपके मुंह ने कहा, आपके हाथ ने करके दिखाया है. Amen. Don't leave the promises of God. प्रभु की प्रतिज्ञाओं को छोड़ना मत. Show me NKJV बेटा, NKJV, I like that. Okay, वहां पे लिखा है by faith विश्वास के द्वारा Sarah received strength. सारा ने ताकत पाई. See, when you walk by faith ना, आपको होता है जब आप विश्वास से चलते हो it ना, is so supernatural. ये इतना अलौकिक होता है. प्रभु ताकत देते हैं. Amen. मैंने देखा है जब मेरा विश्वास ऐसा डगमगाता है ना, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, तब जो ताकत है ना वो भी चली जाती है. बराबर है क्या नहीं? कितने लोग सहमत है? करेक्ट. I mean everything, you don't feel like lifting your hands in prayer. आपको प्रार्थना में हाथ उठाने का भी मन नहीं करता. कोई बिलीवर फोन करता है, फोन उठाने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि तुमने आशा छोड़ दी है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है. करेक्ट ना? संडे भी हम लोग दिखाई नहीं देते क्योंकि आशा ही नहीं है. But when we operate in faith, लेकिन जब हम विश्वास में कार्य करते हैं, ताकत आती है. Amen. Okay, number 5. पांचवा, Faith makes you see things differently. विश्वास आपको चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद करता है. Okay, सब लोगों को डिप्रेशन दिखता है. सभी लोगों को निराशापन दिखता है. सब लोगों को मंदी दिखती है. सब लोगों को मंदी दिखती है. Yeah, and all the problems in life. और जीवन की सारी समस्याएं दिखती लेकिन है. तुम्हें कुछ और ही दिखता है. Amen. मुझे पता है अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब विश्वास से चलोगे ना, दिखाई देगा यीशु के नाम में. Amen. Amen. Yeah. That's how our God is. हमारे प्रभु है ही वैसे. When we walk in faith, जब हम विश्वास में चलते हैं, you will see things differently. आप चीजों को अलग तरीके से देखोगे. And I'm telling
you जिस वक्त तुम चीजों को अलग तरह से देखने लगोगे ना, दुनिया कुछ देख रही है लेकिन तुम्हें कुछ और ही दिख रहा है, Amen. that day nobody can stop you. उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता. Nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं एक भी सकता. आमेन नहीं आ रहा है. Amen. See, अभी सब लोग देख रहे हैं, वाह गरीबी बढ़ रही है, काम नहीं है, कितना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, युद्ध उधर चालू है, उधर चालू है, लेकिन जो विश्वास से चलते हैं ना, उनको सिर्फ उनके परमेश्वर दिखाई देते हैं. और कैसे परमेश्वर का राज्य फैल रहा है सिर्फ उतना ही दिखाई देता है. Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So how much ever the enemy tries, तो कितना भी शत्रु कोशिश क्यों ना कर ले, God's work cannot stop. प्रभु का काम रुक नहीं सकता. It is not going to stop. और रुकने भी नहीं वाला. Can I hear an amen? Amen. Okay, Hebrews 11. इब्रानियों 11वां अध्याय Okay, 14 to 17. 14 से लेकर 17 वचन. Okay, everybody is with me? सभी लोग मेरे साथ हो. Yeah. तो ये सब ये हीरो हीरोइन की बात करते करते जो विश्वास से चलते हैं, ओके, वहां पर आकर गाड़ी रुक के यहाँ पे कुछ बात हो रही है. ओके, Hebrews 11:13. Okay, all these people died still believing what God had promised them. ये सारे लोग प्रभु ने जो उनको वादा किया था उस पर विश्वास करते हुए मरे. ये जो विश्वास की चाल है ना, ये सिर्फ ये जीवन तक ही सीमित नहीं है. See, it was beyond that. इसके परे है वो. It's not, see, our life is not just about now. हमारा जीवन सिर्फ अभी के बारे में नहीं है. Amen. कितने लोग जानते हैं कि हम हमेशा के लिए हमारे प्रभु के साथ रहने वाले हैं? Amen. मतलब यहाँ अगर खत्म हो जाता है, अगर नहीं होने वाला है, जब खत्म होता है वहां पर हम हमेशा रहने वाले हैं Amen. यीशु के नाम में. Amen. So when I start walking by faith, तो जब मैं विश्वास से चलना शुरू करता हूँ, when these people started walking by faith, जब इन लोगों ने विश्वास से चलना शुरू किया, सब कुछ जो प्रभु ने कहा था वो उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ. Yes. आमेन, आमेन. कुछ कुछ चीजें मरने के बाद भी पूरी होती है. Amen. That's what I'm saying, because the plan of God is very big. क्योंकि प्रभु की योजना बहुत बड़ी है. For example, उदाहरण के लिए अब्राहम को कहा गया था तुम राष्ट्रों के पिता बनोगे. Amen. कितने? एक देश का नहीं, राष्ट्रों के पिता बनोगे. फादर ऑफ नेशंस. राष्ट्रों के पिता. सब लोग मेरे साथ है. लेकिन उसके जीवन भर में उसने वो होते हुए नहीं देखा. बट व्हाट डिड ही सी? लेकिन उसने क्या देखा? ही सॉ आइजैक. उसने इसहाक देखा. इसहाक कौन है? वो बच्चा जो उसको परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में दिया. Amen. आमेन. चमत्कार. सब लोग बोलो चमत्कार. चमत्कार. सो इब्राहिम न्यू, तो अब्राहम जानता था ये जो वादा परमेश्वर ने दिया है कुछ बहुत बड़ा है. Amen. Everything may not happen in my lifetime. सब कुछ शायद मेरे जीवन भर में नहीं होगा. लेकिन ये एक बच्चा मैंने देखा है ना, मतलब कुछ शुरू हो गया है. Amen. Something has started. कुछ तो शुरू हुआ है. And God will do what He has started. और प्रभु ने जो शुरू किया उसे पूरा करेंगे वो. Can I hear an amen? I'll give you one more example. और एक उदाहरण देती हूँ. You know, Luke 2. लूका 2 अध्याय 26-27. 26 और 27 वचन. There's a man called Simeon. सिमियोन नाम का एक व्यक्ति है यहाँ Yeah, पर. Luke 2, 26-27. लूका 2 में 26 और 27. He was an old man. और वो बूढ़ा व्यक्ति था, But he was a righteous man. लेकिन वो धर्मी व्यक्ति था. बाजू आके बोलो प्रभु के साथ चल रहा था. Amen. आमेन. विश्वास से चल रहा था. He was a disciple. वो शिष्य था. Now listen, प्रभु ने पवित्र आत्मा ने उसे प्रकाशन दिया था कि वो नहीं मरेगा जब तक वो यीशु को नहीं देखेगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Simeon is waiting. तो सिमियोन रुका हुआ है. He's waiting. वो रुका है And he knows he has to go. और वो जानता है उसको जाना है अब. अभी बहुत टाइम हो गया है, बट प्रभु ने वादा दिया था जब तक तुम यीशु मसीह को नहीं देखोगे तब तक तुम नहीं जाओगे. Wow. Okay, verse 27. वचन 27. So what happened? तो क्या हुआ? वो चलते चलते आत्मा की अगुवाई के द्वारा मंदिर में पहुंच गया और उसी वक्त यूसुफ और मरियम छोटे बालक यीशु को लेके आ रहे थे समर्पण करने के Wow. लिए. हालेलुया. Amen. ये फुल सेटिंग किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया. Amen. आमेन. क्योंकि एक वादा किया है ना एक को कि तुम जरूर उसे देखोगे. Amen. You will see him. तुम उन्हें देखोगे. और उसी वक्त ये दोनों भी आ रहे हैं छोटे बच्चे को लेकर. Right? Okay. And then what happened? फिर क्या हुआ? Go to verse 38. वचन 38. Yeah, verse 38. वचन 38. And one more person came. और एक व्यक्ति आया. उसका नाम है एना. उसका नाम है एना. And she was a prophetess. वो भविष्यवाणी करने वाली स्त्री थी. She was a widow. वो विधवा थी. सुनो कितने साल की थी पता है? 84 years. 84 साल.
वाह, इधर इतना कोई बड़ा होगा भी नहीं। 84 इयर्स की थी और वो परमेश्वर के राज्य को खोज रही थी। हे प्रभु, कब आपका उद्धार आएगा? Amen. तो सोचो क्या हो रहा है। यूसुफ और मरियम आ रहे हैं यीशु को लेके। आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, यूसुफ और मरियम। हाँ, ये हाथ में बेबी। हाँ, ओके, अभी दिखाना है ना उनको, बेबी को लेके आ रहे हैं। और इधर आओ, सिमियन भी आ रहा है। हाँ, उधर, हाँ, ओके। और कौन आ रहा है? कम पूजा। ओके, ईना ऑल्सो कम्स। ऐना भी आती है। ओके, सो एट दैट मोमेंट शी केम तो उस क्षण जब वो आई, एंड शी गेव थैंक्स टू द लॉर्ड। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। See, ये दोनों बुजुर्ग लोग हैं, दे आर ओल्ड पीपल। वो बुजुर्ग है, Are you understanding? आप समझ रहे हो? But they have the promises of God. लेकिन उनके पास प्रभु के वादे हैं। वो कुछ जरूर देखने वाले हैं मरने के पहले। Amen. Amen. And they see the small baby. उन्होंने इस छोटे बच्चे को देखा और क्या लिखा है वहां पे पता है? उसी क्षण अंदर आके वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। And they spoke of him. और उसके ऊपर बोला, उसके बारे में सबको बताने लगे, उद्धार आ गया है, उद्धार आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सोच रही थी, ये सीन मेरे मन में चल रहा था। मैं सोच रही थी मैं इधर रहूंगी, मैं बोलूंगी ये उद्धार है, ये छोटा सा बच्चा ये कब बड़ा होगा, कब उद्धार आएगा? बाप रे, तब तक वो मर जाएंगे। आप समझ रहे हो? लेकिन ये दोनों आत्मिक लोग हैं। सब लोग बोलो आत्मिक। आत्मिक। ये जिंदगी सिर्फ ये हमारे 80, 90 या 100 साल की नहीं है। हम आत्मिक लोग हैं, हम अनंत काल के लिए जीने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। शिष्य जो होते हैं ना, आत्मिक होते हैं। सब लोग बोलो आत्मिक। और वो आत्मिक क्षेत्र में जीते हैं। आमेन। गो बैक टू लूक 11। लूका 11 में वापस and go to verse 14. वचन 14। So they don't see the way everybody sees. तो सभी जैसे देखते वैसे वो नहीं देखते। वो they look into the invisible realm. वो अदृश्य क्षेत्र में देखते हैं। तुमने क्या प्रार्थना करना चाहिए ना, हे प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दो। क्योंकि जो लोग वहां पर जीते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, कौन इधर मर रहा है, उधर कौन सा कोरोना आया, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। क्योंकि उनकी आंखें परमेश्वर के राज्य के ऊपर लगी रहती है। ओके, गो नेक्स्ट वर्स बेटा 15। 15 वचन। अगर वो इफ दे हैड लॉन्ग फॉर द कंट्री फ्रॉम वेयर दे केम बैक, दे वुड हैव गॉन बैक। यदि वो चाहत रखते थे जिस देश से वो आए हैं वहां पर जाने के, तो वापस चले जाते हैं। सिंपल, वो पीछे नहीं देख रहे थे। मिस्र को पीछे मत देखो, आगे जो प्रभु ने वादा दिया है उसको देखते जाओ, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। Verse 16। वचन 16। Verse 16, they were looking for a better place. वो बेहतर स्थान ढूंढ रहे थे। सब लोग बोलो बेहतर स्थान, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जहां पे मेरा घर बन रहा है, आपका भी बना जा रहा है। आमेन। See what I want you to understand. मैं क्या चाहती हूँ आप समझो। मैं तुम्हें कोई कहानियां नहीं बता रही हूँ ऐसा ही हैप्पी करने के लिए। ये जिंदगी की सच्चाई है। आई वॉन्ट टू टेल यू 2 truths. मैं आपको 2 सत्य बताना चाहती हूँ। 2 truths. 2 सत्य। सुनो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्व के वो। थोड़े कड़क है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। हाँ, बाजू आके बोलो थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हाँ अपने आप को थोड़ा सीट बेल्ट बांध लेना है ना। हाँ, सीट बेल्ट बांध लेना, धक्का लगेगा। या नंबर 1 truth, पहला सत्य, लाइफ इज शॉर्ट। जीवन बहुत छोटा है। 100 साल का भी सोचेगा, डर लग रहा है मरने का, डर लग, अरे अभी कितना जीना है, हो गया ना। That's why you have to be very careful how you live this life. इसीलिए आपने बहुत सावधान रहना, आप ये जीवन जीते कैसे हो। जेम्स 4:14। याकूब 4 में 14। किसी ने मुझे बोला, पास्टर जी आप हमेशा कुछ ना कुछ करना, आप कितना एनर्जी रखते हो, इधर जाना है, कोलकाता जाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बोला लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है, टाइम वेस्ट मत करो। यस। सी व्हाट द बाइबल सेज। देखो बाइबल क्या कहती है। योर लाइफ, व्हाट इज योर लाइफ? तुम्हारा जीवन क्या है? इट इज लाइक वेपर, बाफ, ऐसा थोड़ा आया गायब। आमेन। बाजो डिप्रेस नहीं होने का, इसलिए यीशु मसीह को अपनाने का रहता है। आमेन। ये बाफ निकल गया, नो प्रॉब्लम। तुम डायरेक्ट आंख किधर खोलोगे? स्वर्ग। हाँ, धन्यवाद। नीचे रो रहे सब लोग, वापस आओ, वापस, मुझे नहीं आना है बाबा। बाजो बोलो, छोटा है जीवन, अच्छे से प्रभु के लिए जीना है। टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आमेन। और वो सब ना, मैं 4 साल 10 साल के बाद प्रभु की सेवा करूंगा। झूठे
कौन जीने वाला है इतना? किसको पता है तुम 4 साल जियोगे, 4 दिन जियोगे, 10 साल जियो? किसी को कोई आइडिया नहीं, एक भी आमेन नहीं। पास्टर शुभ शुभ बोलो ना, अच्छा अच्छा बोलो ताकि हमें अच्छा लगे। नो अच्छा अच्छा, सच सच। नंबर 1, पहला, लाइफ इज शॉर्ट। जीवन छोटा है। नंबर 2, रेडी? धक्का लगे बाजू को एकदम पकड़ के रखना, साइड बाइट सब पकड़ के रखना। नंबर 2, दूसरा, यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद डेथ। मृत्यु के साथ आपकी मुलाकात है। Hebrews 9:27. इब्रानियों 9 में 27। Yeah, Hebrews 9:27. इब्रानियों 9 में 27। It is appointed for men to die once. मनुष्य के लिए ठहराया गया है कि एक समय पर वो मरे। सब बोलो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। या कब है मुझे नहीं पता है, लेकिन सबकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। किसके साथ? मृत्यु के साथ। हमें ये सब क्यों? मैं पास्टर कैसे के साथ सिखा रहे हो यार? अच्छा अच्छा सिखाओ। अरे बाबा, ये सब ध्यान में रख के प्रभु के लिए जीना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बाफ निकल जाए, ये अपॉइंटमेंट एकदम दरवाजे पे आ जाए, उसके पहले कुछ करना है। जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है उसे पूरा करके ही जाना, Amen. यीशु के नाम में। Amen. Can I hear an amen? आमीन। शिष्य जो होते हैं ना, सी आई समटाइम्स थिंक, मैं कभी कभी सोचती हूँ, व्हेन यू सी द हिस्ट्री ना, जब आप इतिहास देखते हो ना, पीपल वर किल्ड फॉर जीसस। लोगों को यीशु के लिए मार डाला गया। आजकल अलग हो गया है। आजकल सिर्फ आशीष आशीष आशीष, और हमें प्रमोशन नहीं मिलता तो हम प्रभु से कट्टी। बराबर ना? मैं बात नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं आऊंगा 2 महीना क्योंकि मेरा प्रमोशन नहीं आया, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आजकल मसीहत कुछ अलग हो गई है। बट देयर वर पीपल हु डाइड फॉर जीसस। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो यीशु के लिए मरे। One 80, how old was he? 86-year-old man. एक 86 साल के व्यक्ति, He was told, उनको कहा गया, तुम सिर्फ एक बार बोलो कि यीशु प्रभु नहीं है और हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने बोला, मैं इतने सालों से यीशु के पास आया हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे कभी भी he has never disappointed me. कभी भी मुझे निराश नहीं किया है। How can I leave this Jesus? मैं इस यीशु को छोड़ कैसे सकता हूँ? 80 कितने बोला? 86-year-old man they burnt alive. 86 साल के व्यक्ति को उन्होंने जिंदा जला दिया। He said it's okay. उन्होंने कहा ठीक है, It's okay. ठीक है। यीशु को नहीं छोड़ूंगा। That is life. जीवन वही तो है, That is life. जीवन वही तो है। It is short छोटा है and you don't know when that appointment is. और आपको नहीं पता वो मुलाकात मृत्यु के जो साथ कब होगी। शिष्य होते हैं ना, वो ये सच्चाई के साथ जीते हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you know, अच्छा why we should think about all that, pastor? हमने उस सारी चीजों के बारे में क्यों सोचना चाहिए? 2 पास्टर? Corinthians 5:10 says, दूसरा कोरिन्थियों 5 में 10 वचन कहता है। yeah, 2 Corinthians 5:10, दूसरा कोरिन्थियों 5 में 10, yeah, we must all appear before the judgment seat of Christ. क्योंकि हम सभी ने मसीह के जो है न्याय के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होना And है our works are going to be judged. और हमारे कामों का न्याय होगा। सब लोग मेरे साथ रहो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी किया है ना, पास्टर, लेकिन पापों की क्षमा, पाप खत्म, बाजू वाले बोलो खत्म, पाप की बात नहीं हो रही है। जो भी यीशु के पास आता है वो क्यों आता है? क्योंकि वो जानता है पापी है और वो पाप को छोड़ना चाहता है, इसलिए यीशु के पास आता है। Amen. आमीन। और प्रभु उसे मदद करते हैं, उसके सारे पाप क्षमा करते हैं और अब वो प्रभु के साथ पवित्र जीवन जीता है। हालेलुया। तो वो जो चला गया है, यीशु के लहू ने ढक दिया है, प्रभु उसे नहीं खोलेंगे। Yes. बाजू आके बोलो, वो गया, नो टेंशन, आराम से। आमेन, प्रेज गॉड। फिर क्यों हम खड़े रहने वाले हैं? क्योंकि हमने काम किया है ना प्रभु के लिए। I met one person. मैं एक व्यक्ति से मिली इन पटना में, बिहार। वो भी आने वाले हैं। एंड वो गांव पता नहीं कितने घंटे चलकर कहाँ जाकर यीशु का सुसमाचार बताते हैं। आमीन। और कुछ बिलीवर होते हैं जो चर्च भी नहीं आते संडे को। तो न्याय तो होने वाला है ना बाबा। जिसने इतना कुछ किया है उसको इनाम तो मिलने वाला है ना, बराबर है ना। गॉड इज नॉट अनजस्ट। प्रभु अन्यायी नहीं है। प्रभु ने कहा है, तुम पानी का ग्लास भी मेरे नाम में किसी को दोगे तो तुम्हारा इनाम जरूर है। आमीन। हर चीज के लिए इनाम है, एवरीथिंग। सब चीजों के लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है।
मैं क्या ऐसे पागल थोड़ी हूँ, इतना काम करती हूँ प्रभु के लिए। मेरा ध्यान एकदम उधर है, या उधर जाके इनाम ही इनाम है। इधर तकलीफ तो क्या हो गया, इधर किसको रहना है, कितने दिन रहना है, आमेन। उधर के लिए रहना है, जीना है। हर एक प्रभु के नाम में हर एक चीज जो तुमने किया है, हर एक सेवा, हर एक प्रभु के घर को बांधना, प्रभु तुम्हें इनाम देने वाले हैं। ओनली दे आर अ पार्ट ऑफ द क्राउड। वो सिर्फ भीड़ का भाग थे। जस्ट अच्छा लगे आएंगे, अच्छा नहीं लगे नहीं आएंगे, हाथ देना है देंगे, हम बिजी है तो नहीं करेंगे, कोई इनाम नहीं है। प्रभु बोलेंगे आ जाओ, मेरे बेटे के कारण तुम, स्वर्ग तो तुम्हारा ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाकी सब के पास इनाम ही इनाम। तुम रूबेन को देखोगे ऐसा भरा हुआ इनाम इनाम इनाम, और बाजू में एक ऐसा बेचारा, एक भी नहीं, कैसा लगेगा? सच है, ये होने वाला है, आमेन। ये कोई ऐसा ही कहानी नहीं बता रही हूँ, इट्स रियल, सच्ची बात है, आमेन। इसलिए जो शिष्य है वो जानता है छोटा जीवन है। सब लोग बोलो छोटा जीवन है। छोटा जीवन है। कब खत्म हो जाएगा कोई आइडिया नहीं, अब भी मैंने प्रभु के लिए जीना है। आमेन। आई शुड लिव फॉर गॉड, मैंने प्रभु के लिए आई जीना शुड गिव फॉर हिज किंगडम, मैंने उनके राज्य के लिए देना आई है। शुड एक्सटेंड हिज किंगडम, उनके राज्य को बढ़ाना है। आई शुड गेट पीपल मैंने सेव्ड, लोगों को उद्धार में लाना आई है। शुड गेट पीपल हील्ड, लोगों को चंगा करना है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे भी अंधकार को पता चलना चाहिए परमेश्वर का राज्य आया है। थैंक यू लॉर्ड। लास्ट वर्स, आखिरी वचन 1 Corinthians 9:25. पहला कुरिन्थियों 9:25। Yeah, 1 Corinthians 9:25 पहला कुरिन्थियों 9:25 says everyone who competes लिखा है, हर एक व्यक्ति जो स्पर्धा में भाग लेता है, competes for the prize, वो जो इनाम के लिए स्पर्धा करता है, he is temperate in all things. Temperate means he is sensible, बुद्धिमान। वो बुद्धिमान है। वो जानता है कि मुझे ये चाहिए। Amen? You know, ये ओलंपिक्स अभी खत्म हुआ, ये पता है ओलंपिक्स हुआ था, यस, है ना, सब पता है ना, बहुत सारे स्पर्धाएं हुई। ये ओलंपिक्स में जो लोग भाग लेते, पता है तुम्हें कब से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है? 4 साल 5 साल की उम्र से उनकी ट्रेनिंग चालू होती है। इतने साल दे आर ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण लेते रहते दे आर हैं, एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते रहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, और वो रेस में वहां तक पहुंचते कैसे भी वो मेहनत करने के लिए, किस लिए? वो गोल्ड उसको मिले, पता है ना, गोल्ड का वो ऐसा उसको दिया जाए। एंड देयर रेस इज ओनली लाइक मे बी 9-10 सेकेंड्स, और उनकी दौड़ शायद 9-10 सेकंड की होती है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब इतने सालों की मेहनत 10 सेकेंड में खत्म, राइट? और गोल्ड मिल गया, और वो गोल्ड लेके ऐसा दीवार पे लगाते हैं, सबको दिखाते हैं मेरे इतने साल की मेहनत, देखो देखो देखो। यहाँ पे लिखा है वो सब वो मेडल के लिए करते हैं, हम दूसरे मेडल के लिए करते हैं जो हमारे प्रभु हमें देने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये मेडल फीका पड़ जाएगा, लेकिन प्रभु जो मुकुट हमें देने वाले हैं ना, जो प्रभु के लिए जिएंगे, जो विश्वास से चलेंगे, जो मुकुट प्रभु तुम्हारे सर पे डालेंगे ना, वो मुकुट उसका वो अविनाशी है, अविनाशी, उसका विनाश नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए तुम्हारा नाम उसके ऊपर लिखा गया है। आमेन। सो इट्स ओनली प्रॉफिट टू सर्व द लॉर्ड। तो सिर्फ फायदा 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 है प्रभु की सेवा में। हालेलुया। इसलिए कभी भी कुड़कुड़ करके प्रभु की सेवा मत करो, कभी भी नहीं, क्योंकि जो कुड़कुड़ करता है ना उसका इनाम उधर कैंसिल होता है। लेकिन एवरीथिंग दैट यू डू विद फेथ, क्योंकि हर एक चीज जो विश्वास से आप करते हो, एवरीथिंग दैट यू डू विद लव, हर एक चीज जो आप प्रेम से करते हो, knowing Lord whatever time I have I want to live for you, जानते हुए कि प्रभु जो कुछ भी समय मेरे पास है मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, God is promising you, तो प्रभु आपको वादा कर रहे हैं, एक दिन तुम मेरे सामने खड़े रहोगे और सब स्वर्गदूतों के सामने मैं तुम्हारा आदर करूंगा। आमेन आमेन। आमेन। मुकुट रखूंगा और सब लोग तुम्हें आदर देंगे। Amen. और उस दिन वो सारे आंसू याद आएंगे जो पृथ्वी पर बहाए थे, वो सब तिरस्कार जो हमने सहा था, है कि नहीं, वो सारी चीजें उस वक्त खत्म हो जाएगी और लगेगा कुछ भी नहीं है। Amen. In the presence of God, प्रभु की उपस्थिति there में is so much joy. बहुत सारा आनंद है, Everything will be forgotten. सब कुछ भूल जाएंगे। Can I hear an amen? Amen. I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ we will be real disciples of Jesus. कि हम सच में यीशु के सच्चे शिष्य ऐसे बनेंगे, लोग जो प्रभु के साथ काम करने के लिए तैयार है।